केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा, 40 लाख कर्मचारी 68 लाख पेंशनर को फायदा। नॉन वेजेटेड रेलवे कर्मचारी को 78 दिन का बोनस। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं आज की न्यूज। सरकार ने डीए को 4% बढ़ा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए 4% बढ़ाकर 40% कर दिया है। इसका सीधा फायदा करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 लाख रुपए पेंशनर को होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। कर्मचारियों को नवंबर से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इसमें जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि का एरियर भी शामिल होगा। इस फैसले से सरकार पर हर साल 12,857 करोड़ रुपए का भार आएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि रेलवे विभाग के 11,07,340 नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का भी फैसला लिया है। इस पर 1969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस साल 2010-11 से दिया जा रहा है। डीए बढ़ने के बाद कितना होगा फायदा? बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो अंशोर आता है उसे ही महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस डीए कहा जाता है। यानी बेसिक पे प्लस ग्रेड पे इंटू डीए परसेंट इज इक्वल टू डीए अमाउंट। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि बेसिक सैलरी 10,000 रुपए और ग्रेड पे 11,000 रुपए, दोनों को जोड़ने पर टोटल 11,000 रुपए। 11,000 रुपए का 40% निकालने पर 5,060 रुपया आ जाता है। सबको जोड़कर 16,060 रुपए हो जाते हैं। अब 42% डीए के हिसाब से इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। 11,000 रुपए का 42% होता है 4,620 रुपए। 11,000 प्लस 4,620 टोटल हुए 15,620 रुपये। यानी 4% डीए को बढ़ाने के बाद हर महीने कर्मचारी को 420 रुपए का फायदा होगा। हर 6 महीने में बढ़ता है डीए। डीए सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार डीए देती है। जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है भत्ता। महंगाई भत्ता एक ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी और पेंशनधारकों को दिया जाता है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है? महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यह फॉर्मूला पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI का औसत 115.76 बटे 115.76 इंटू 100। अगर PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन का तरीका यह है कि महंगाई भत्ता प्रतिशत बीते 3 महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत बेस ईयर 2001 बराबर है 100 माइनस 126.33 गुणा 100। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स क्या होता है? भारत में 2 तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा, दूसरा थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI कहते हैं।